अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायह वल यकीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन वल उलमाअ अल मुहिब्बीन अल महदीयीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम तअल्लमुल इल्म वअल्लिमूहुन नास तअल्लमुल फ़राइज़ वअल्लिमूहुन नास तअल्लमुल क़ुरआन वअल्लिमूहुन नास फ़इन्नहु मर्वुम मक़बूज़ुन वल इल्मु सयन्क़बिज़ु व यज़हरुल फ़ितन हत्ता यख्तलिफ़ इत्नान फ़ी फ़रीज़तिन ला यजिदान अहदन यफ़सिलु बैनहुमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम सामिईन किराम, स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे उलमाए किराम और शुअराए एज़ाम, इलाके के जी होश मिजाज शनास शख्सियात, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फज़ल और उसका एहसान है कि हम सब आज ये चौघारा की सरजमीन पे दीनी बात को सुनने और सुनाने के लिए जमा हुए हैं। कल दोपहर से ये प्रोग्राम चल रहा है और हमारे उलमाए किराम इलाके से दूर दराज से आकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बातों को सुना रहे हैं। मोहतरम सामिईन किराम, हम लोगों के बीच आने वाले जो हैं हम सब के सरपरस्त और रहनुमा हजरत अमीर शरीयत और उनके साथ बहुत सारे मेहमान भी होंगे। हम सबको उनकी बातों को असल सुनना है। जब तक वो नहीं आ रहे हैं तब तक यहाँ पे ये बातें होती रहेंगी, लेकिन कहने का गर्ज और मकसद ये है कि ये बैनुल तरे जिसमें कौमी यकजहती और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस, ये मौजू सुनने में बहुत मुख्तसर है लेकिन ये बहुत ही जामे है और गालिबन इसी मौजू पर सभी लोग बात भी किए होंगे। लेकिन बात यह है न शायर को मजा आ रहा है और न ये बयान करने वाले जो होंगे इन्हें अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि सामने जब मजमा बड़ा हो तो शायर और शोरा हजरात जो इनको शेर पढ़ने में मजा आता है, उलमा जो होते हैं उनको बातें करने में बहुत अच्छा लगता है, फिर वो बातें करते हैं। इसलिए ये ऐलान असलम परवाज साहब बारहा ये कह रहे हैं कि सभी लोग पिंडाल के अंदर तशरीफ ले आए और आज ये मजमा इतना बड़ा और दूर दराज से आने वाले ये उलमाए किराम जिनका आप सालों साल इंतजार करेंगे तो भी नहीं यहाँ पाएंगे, वो आ रहे हैं। इसलिए काम को फारिग करके पिंडाल के अंदर तशरीफ ले आए। चलिए, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात
अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि हम इंसान को मुख्तलिफ नौइयत से आजमाते हैं। हम इंसान को मुख्तलिफ नौइयत से आजमाते हैं। आज जिन जिन हालात से हम सब दो चार हो रहे हैं उसको अच्छी तरह से जानते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है जो हम लोगों से छुप जाती है या मालूम नहीं होता। क्यों? इसलिए कि हर इंसान के हाथ में अगर इंसान छूट जाए तो बिला मुबालगा इस बात को कहा जा सकता है कि हर घर के अंदर मोबाइल मौजूद है। व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए हम लोगों को सारी खबरें मिलती रहती है। आज हम लोग जिन हालात से दो चार हो रहे हैं, जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यह अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। यह एक आजमाइश है। अल्लाह का फरमान है कि हम इंसान को मुख्तलिफ नौइयत से आजमाते हैं, कभी कहत साली में मुब्तला करके, कभी खौफ व हिरास में मुब्तला करके, कभी भूखा रख करके हम आजमाते हैं। और मेरी आजमाइश में जो लोग कामयाब हो जाते हैं, अल्लाह का फरमान है कि नबी उसे बशारत दे दो कि उसके लिए खुशखबरी है, बड़ी कामयाबी है। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, आज जिन हालात से हम सब दो चार हो रहे हैं, जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वही आजमाइश है। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अगर ये आजमाइश है तो हम लोगों को डरना नहीं है, हम लोगों को खौफ व हिरास में मुब्तला नहीं होना है। ये अल्लाह की जानिब से ये आजमाइश है। हमें इस पर सब्र करना है, अल्लाह से इआनत और मदद की उम्मीद रखनी है, अल्लाह ही से मदद तलब करना है। दुनिया में किसी के सामने हमें मांगने या हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज कामयाबी कदम चूमेगी। अगर कोई इंसान है, कोई मर्ज में मुब्तला हो गया है, ला इलाज बीमारी का वो शिकार हो गया है, तो वो क्या करता है? डरता है जो कल मरना है आज मर जाए? नहीं, वो तदबीरें तलाश करता है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे कौन ऐसा डॉक्टर है जो हमारी बीमारी का इलाज कर सकता है। वो रास्ते इख्तियार करता है और उस डॉक्टर के पास पहुंच करके अपनी बीमारी का तशखीस करके इलाज करने में लग जाता है और इलाज करता है, तरह तरह की तदबीरें इख्तियार करता है। ठीक इसी तरह से घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। बात यह है कि हमें सोचना है कि इसके लिए कौन से अमल हम तैयार करें, कौन सी तदबीर को इख्तियार करें, ताकि हम इसका मुकाबला कर सकें और ये पुरफितन माहौल को अमन का पैगाम दे सकें। ये हम सबको इसका इख्तियार करना है, इसको देखना है, इसके बारे में सोचना है। और हमारे अकाबिर उलमा जो हमसे आगे बढ़ करके हमारी रहबरी कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं, इन बातिल ताकतों से लड़ने की तदबीरें सोच रहे हैं, हमें उसके साथ जम करके साथ देना है। जब उनकी सदा या बुलावा आए तो हम सबको लब्बैक करके पहुंचना है, उनके पैगाम को सुनना और उसे अमली जामा पहनाना है। इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वस्तखलिफन्नहुम। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि हमने मुसलमानों से, ईमान वालों से और आमाल सालिहा करने वालों से वादा किया है कि एक रोज आएगा, ये वक्त आएगा जो इसके यहाँ हिंदुस्तान का इख्तिदार उनके हाथ में होगा। एक वक्त था कि फैसले हम क्या करते थे, एक वक्त था
जो बात कही जाती थी वो हुक्म में नाफिज होता था, वो हिंदुस्तान के अंदर नाफिज हो जाता था। लेकिन आज हमारी कमी है, हम सब दीन से दूर हो गए, अल्लाह ताला से रिश्ता तोड़ लिए, अल्लाह के इबादत में कमी हो गई, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसवा से हमने रुख फेर लिया है, सुन्नत रसूलुल्लाह को हमने छोड़ दिया है, इसलिए इन दिनों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, हमें इसके बारे में सोचना है, गौर करना है कि आखिर ये अमल क्या हुआ, ये बात कैसे हुई कि हम जब फैसले किया करते थे, हम हुक्मरानी किया करते थे, आज हम मगलूब क्यों हो गए, मकहूर क्यों हो गए? आज हमारे ऊपर दूसरे आदमी हुक्मरानी क्यों करने लगे? आखिर ये कमी है हमारे अंदर, कहीं ना कहीं कमी है, उसको तलाश करना है, उसके बारे में सोचना है कि वो कमी कौन सी है। मस्जिदें खाली, हम लोगों को उसके बारे में फिक्र करना है, हमें अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत करना है, हम सबको सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करना है, हम सबको कुरानी कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। इंशाअल्लाहुल अजीज अगर ये काम करने पर हम उतर जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि बातिल ताकतें देखकर हम लोगों को घबराएगा। इंशाअल्लाहुल अजीज हम सबको इस पर अमल करनी है। और ये तमाम चीजों की वाकफियत और जानकारी कब होगी? जब हम इल्म से दूर हो जाएंगे, तब अपने बच्चों को इल्म नहीं सिखाएंगे तब। हम सब, मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, जरूरत इस बात की है कि हम सबको इल्म से आरास्ता होना होगा, हम सबको अपने बच्चों को इल्म सिखानी होगी। जब इल्म दीन सीखेगा तो वो हर माहौल को समझेगा, हर बातों को समझने लगेगा। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, इसीलिए एक हदीस हमने पढ़ी है, तअल्लमुल फराइज़ व अल्लिमुहुन नास, तअल्लमुल कुरान व अल्लिमुहुन नास, कि ऐ लोगों, अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करो, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ। अगर ये इल्म दीन नहीं सिखाओगे, इनकी हिफाजत नहीं करोगे, तो फ़इन्नहु मरउम मक़बूज़ुन वल इल्मु सयनक़बिज़ु व यज़हरुल फ़ितन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम लोग इस इल्म की हिफाजत नहीं की, दीन की हिफाजत नहीं की, तो जिस तरह से तुम्हारे बीच से मैं उठा लिया गया हूँ, एक वक्त आएगा कि ये इल्म दीन भी उठ जाएगा। तो जरूरत है इस बात की कि हम लोग मदारिस को आबाद करें, हम लोग मकातिब को आबाद करें, हम लोग मदरसे को आबाद करें, हम लोग मसाजिद को आबाद करें। अगर इसको आबाद करेंगे तो हम लोगों के अंदर इल्म आएगा, हमारे बच्चे इल्म हासिल करेंगे। फ़इन्नहु मरउम मक़बूज़ुन वल इल्मु सयनक़बिज़ु व यज़हरुल फ़ितन हत्ता यख़्तलिफ़ इस्नान फ़ी फ़रीज़तिन ला यजिदान अहदन यफ़सिलु बैनहुमा। अल्लाह के हबीब मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब वो वक्त आएगा, इल्म उठ जाएगा, तो आपस में फसादात बर्पा होगा, आपस में झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, और इस तरह से होंगे कि इस रुए ज़मीन पर कोई एक शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारे और आपके दरमियान में फैसला करा दे। कुरान को सामने रख करके, सुन्नत रसूलुल्लाह को सामने रख करके, सहाबाए किराम के अखलाक को सामने रख करके कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो फैसला कराएगा। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, उससे पहले हम लोगों को तैयारी ये करनी है ताकि ये इल्म ना उठ पाए, हमारे दरमियान में रहे। हमें मदरसा को आबाद करना होगा। ये मकातिब जो इमाम साहब मस्जिद में बैठ करके पढ़ाते हैं, जिसको हम और आप हकारत की निगाह से देखते हैं, जिसको हम और आप कुछ
कुछ नहीं समझते हैं, याद रखें कि वो दीन का किला है, वो मजबूत किला है कि वो बुनियाद डाला जा रहा है और वो जरूरी है। इसलिए हर मसाजिद के अंदर मकातिब के निजाम को मजबूत से कायम करे। ये जिम्मेदारी अवामुन नास की है कि वो मकातिब को मजबूत करे, वो मदारिस को मजबूत करे, वो इलाके के उलमा की हर तरह से हिफाजत और देख रेख करे, अपने मस्जिद के इमाम की हर तरह से देख रेख करे, उसकी नशो नुमा करे। ये वो अवामुन नास की जिम्मेदारी है कि वो उसकी अच्छी तरह से देख रेख करे। जिस तरह अपनी जरूरत को जरूरत समझता है, उसी तरह से इमाम मस्जिद की जरूरत को वो जरूरत समझेगा, उसको खुश रखेगा, तो इंशाअल्लाहुल अजीज वो उसके बच्चों को अच्छी तालीम भी देगा और वो उसकी इस्लाह भी कराएगा, वक्तन फवक्तन दीन की कीमती बात को बताएगा, वो शरीयत की बात को बताएगा, वो कुरानी बात को बताएगा, उलमा की जो अच्छी अच्छी बात सुन करके आता है या किताब को मुताला करके वो अच्छी बात को बताएगा। इसलिए जरूरत है कि आप अपने मकातिब को मजबूत रखें और अपने अइम्मा की हर तरह से नशो नुमा करें, ये ज़रूरत है। मेरे दोस्तों अजीज साथियों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। अल्लाह ताला हमारी इन चंद बातों पर अमल की तौफीक इनायत फरमाए।